पानी सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 आ चुका है। एपिसोड के स्टार्ट में डेंजर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जिन्हों एक रेड में होता है और उनमें से रेड को हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पर साइडो साइड सारा काम कर रहे होते हैं और जिन्हों आराम से यहाँ पर बैठा होता है, लेकिन जिन्होंने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों बोलता है मैं तुम्हें तो दिखाया नहीं था, वैसे तो एक ही मेरी स्किल है लेकिन इसे एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर सारे सारे मोस्टर को हरा देते हैं और डंजन के सारे जेम्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्हों नीचे बैठ कर बोलता है आखिर मुझे जेम्स को कलेक्ट करने दो। तब एक सोल्जर आता है जिन्हों को सारे मैजिक स्टोन लाकर दे देता है और जिन्हों बोलता है थैंक यू सो मच। अभी हमें दूसरे सीन दिखाया था, यहाँ पे एक बोट होती है जो टूटी फूटी होती है। यहाँ पे सारे सारे सिपाही मर चुके थे लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। एक काफी डरा हुआ था, इंग्लिश बोल रहा होता है। तभी इसके सामने एक बड़ा सा बंदा आता है और इस बंदे को देखकर उसे लगता है कि कोई बड़ा सा मैजिक बीस्ट है। तभी वो बंदा बोलता है मैं एक मैजिक बीस्ट नहीं एक इंसान हूँ। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया था जिन्हों जिन्हों का डंजन रेड काफी अच्छा गया होता है और यहाँ पे दोनों काफी अच्छी तरीके से पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनके 19 क्वेस्ट मिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जिन्हों को खुद की गिल्ड बनाने के लिए 19 मिशन कंप्लीट करने थे, जिसकी वजह से जिन्हों इसकी मदद कर रहा था और जिन्हों का ये एम था कि जल्दी से लाइसेंस ले ले। तभी वो पूछा जिन्हों तुम्हारा क्या सीन है। तभी जिन्हों बोला तुम मुझसे कुछ समय तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं कहीं पे जा रहा हूँ। यहीं पर जिन्हों को काफी चढ़ चुकी होती है। जिन्हों ये बोलता अगर आप मुझसे ज्यादा चिढ़ है तो आप मेरे मुंह पे ही बोल सकते हो। यहाँ पर जिन्हों बोलता है मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है लेकिन मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमने कहीं बैठकर बातचीत भी नहीं की है। तभी वो बोलता काश तो मेरे भाई होते संग जिन्हों। तभी जिन्हों ड्रिंक करते हुए बोलता आशा चलो ठीक है, आशा तो मेरे छोटे भाई हो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा ना। ये सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा खुश होता है और कहता मजा ही आ गया आज तो। हमें दूसरी तरफ को सीन दिखाया था, उसी आदमी को जेल में बंद करके बांध रखा होता है और दो बंदे बाहर बात कर रहे होते हैं। वो कहता है ये बंदा कह रहा है कि वो फॉरेनर है और 10 साल पहले डंजन के अंदर कैद हो गया था और तभी रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट के पास एक डंजन ओपन हुआ जिसके अंदर ये वापस आ गया और ना ही से इंग्लिश बोलना आता है। शायद एक ह्यूमन एक बीस्ट हो जो इंसान का रूप ले चुका हो या वो इंसानों की तरह बोल सकता हो। इसलिए हमने कैसन के हंटर को बुलाया वॉशिंगटन में मिस्टर होंग यानी कि डोंग सुक को और इस बंदे का नाम है संग टू हॉन। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे जिन्हों तैयार हो रहा था जाने के लिए। जिन्ना पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, जिन्हों बोलता मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ। जिन्ना पूछते तुम किसका चाह रहे हो, तुमने मुझे बताया तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। जिन्हों बोलता मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ये बोलकर वहां से निकल जाता है और यहाँ पे जिन्हों आया था डीमन कासल के अंदर। तुम्हें याद होगा जब जिन्हों सरबराह से लड़ा था उस टाइम उसका लेवल 20 था लेकिन इस बार जिन्हों का लेवल ट्रिपल हो चुका है। शायद इस बार हरा सकता है वो बॉस को। जैसे ही अंदर घुसता उसे नोटिफिकेशन आया होता है पोस्ट का, उसे 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर वो अंदर आता है, उसे काफी सारे डीमंस दिखते हैं। दूसरी तरफ जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने डैड से मिलने आया होता है ताकि गिल्ड उसके नाम कर दिया जाए। यहाँ पर जिन्हों के डैड बोलता है क्या तुम्हारे हाथों में गिल्ड दे दूं मैं, तुम्हें पता है ना जिनसो का प्लान। बेसिकली जिनसो जिन्हो का बड़ा भाई है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर जिन्हों बोलता है मेरा बड़ा भाई किसी बाहर के बंदे को एक गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर जिन्हों के डैड बोलता है ये हंटर संग जिन्बू है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, जो डबल डंजन रेड में था और वही शामिल था जब हॉन्डो की ग्रुप को खत्म कर दिया गया था और उस टाइम में जब रेड गेट ओपन हुआ था। लेकिन फिर भी वो तीनों कितने एक्सीडेंट से बच के बाहर निकल गया। उसने तुम्हारे साथ हर रेड में पार्टिसिपेट किया था और हाल ही में जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ व्हाइट टाइगर गिल्ड में और उनमें से काफी लोगों को बचा के भी ले आया और उसी की वजह से तूने गिल्ड का लाइसेंस हासिल किया है ना, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें गिल्ड सौंप दूं। इसके बावजूद सिर्फ जिन्हों यही बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट ये सिर्फ ये करता हूँ यूजन वाला गिल्ड भी सर मुझे सौंप दीजिए। उसके डैड यही बोलते ठीक है मैं चाहता तुम एक ट्राई करो लेकिन मेरी कंडीशन है तुम संग जिन्हों को अपने गिल्ड में लाना होगा। मैं सुना व्हाइट टाइगर गिल्ड से अपने गिल्ड में लाना चाहते हैं लेकिन उनसे पहले उसे तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिन्हों बोलता है हाँ जरूर। दूसरी तरफ डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन्होंने काफी सारे डीमंस को मार दिया होता है। यहाँ पर जिन्हों नोटिस करता है वो इन डीमन की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तभी उसे एक एंट्री पास मिलता है जिसकी वजह से वो सेकंड गेट में जा सकता है यानी कि सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर जो गेट होता है वो काफी दूर होता है। तभी वो अपने एक आइस बेर को निकालता है जिसका नाम वो टैग रखता है क्योंकि उसके सामने जितने भी डीमन सारे होते हैं वो तो सबको उड़ाते चले जा रहा होता है। दूसरी तरफ तभी चाय का सीन दिखाया जाता है जो स्विमिंग करके बाहर निकली होती है। सभी कोर्सेस से लेकर सारी सारी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पे चाय थोड़ी टेंशन में होती है। यहाँ पर वो याद करते हैं उसकी चाय और इनसे बात ही होती है। यहाँ पर चाय चॉइस से ये बोलती है यहाँ पर हम पब्लिक को ये क्यों नहीं बता रहे जो रेड एड्स है उनके पंख भी निकल चुके हैं, कभी भी हमारे बीच पहुंच सकते हैं। और कुछ ही लोगों को ये बात क्यों पता है। चाय बताता देखो यार जो हमसे बड़े लोग हैं उनका ये ऑर्डर है और वैसे भी हम ये बातें पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक डर जाएगी और फिर फालतू का हल्ला गुल्ला होगा। और चिंता मत करो हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है और देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ा गिल्ड बनना है। दूसरी तरफ में फिर से जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों ये कहता जब मुझे डंजन की चाबी मिली थी ये एक ऐसे रंग का डंजन होगा लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है अपर भी रंग के मोस्टर है। धीरे धीरे जिनको गिल्ड पासेस मिलते रहते हैं वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है। जिन्हों यहाँ पे अंदर लगाता है ओरिजिनल कस्टमर जो 100 फ्लोर्स होते हैं चाहे जंगावा भी 100 फ्लोर्स हो वो अलग अलग फ्लोर्स पे आता है, खाता है, फिरता है और डीमंस को मारता फिरता रहता है। और फिर जल्दी से घर पे भी जाना कि उसने जिन्ना को वादा किया हुआ है वो एक हफ्ते में घर पे वापस आ जाएगा। यहाँ पर फाइनली वो 10,000 सोल्स को इकट्ठा कर लेता है। अब वो पहुंच चुका था 49 फ्लोर पर और अब उसे 50 फ्लोर पर जाने के लिए इस बड़े से डीमन को हराना पड़ेगा जो लोअर फ्लोर का डीमन किंग है। दूसरी तरफ इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अप्रोच करने आया होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड से जिन्बू को। यहाँ पर जिन्बू घर पर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उसकी बहन होती है और लोगों को लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर ये बंदा बोलता है जिन्बू यहीं पर ही है क्योंकि उसके शहर के बीच
जाकर उसकी लास्ट लोकेशन खत्म हो गई। ये बंदी बोलता है तुम्हें ये बात कैसे पता है, तो ये बंदा बोलता है ये तो मेरा काम है। दूसरी तरफ फिर से हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन्नू अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तुम बाकी सबको मार दो, बॉस को सिर्फ मेरे लिए छोड़ दो। यहाँ पर सारे सोल्जर आगे बढ़ता है डीमन को मारने के लिए और यहाँ पर इग्निस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जिन्नू बताता है उसके सोल्जर्स और इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है और साथ में मैजिक पावर से बढ़ चुकी है। यहाँ पर जिन्नू सोचता है बड़ा सा डीमन कब तक यहाँ पर बैठा रहेगा, इन क्यों पलक झपकते ही इनके ऊपर आता है और अटैक करना शुरू कर देता है और इसे देख इग्निस भी शॉक हो जाता है। यहाँ पर जिन्नू भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। यहाँ पे जिन्नू बोलता है तुमने यहाँ पे क्या किया उनके साथ, तभी जिन्नू सिर्फ उसे एक ही पंच मारता है, वो उड़ते हुए पीछे चले जाता है और वो उड़ते साथ ही तेज चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पे जिन्नू समझ जाता है सर्विस वाली स्किल है चिल्लाने वाली। यहाँ पर तेजी से भागता हुआ जिन्नू की तरफ आता है और यहाँ पर ये फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है और यहाँ पर डेमन कंटिन्यू जिन्नू पर अटैक करता रहता है। तभी जिन्नू एक ओपनिंग देकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेमन जिन्नू के सारे मूव को रीड कर पा रहा होता है, जिस चीज को देखकर जिन्नू भी काफी हैरान हो जाता है। जिन्नू यहाँ पर सोचता है मुझे डेमन के छोटे सर पर अटैक करना होगा कि जो त्रिशूल डेमन जो भाग रहा हिल रहा उसको मेरे को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर ये फाइट काफी खतरनाक तरीके से चलती है और फाइनली जिन्नू उसे हरा ही देता है एक ओपनिंग देखकर और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। और तभी हमें दूसरी तरफ हमें डोंगसू का सीन दिखाया जाता है जो इस बीस्ट से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डोंगसू बोलता है कि मैजिक बीस्ट भी इनसाइड रूप लेने लगे हैं। यहाँ पर संगटू बोलता है तो मेरा डीमन टेस्ट भी करा सकते हो, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पर डोंगसू बोलता है यहाँ पर बेफालतू का काम दे दिया इस बीस्ट के साथ है। यहाँ पर संगटू बोलता मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। यहाँ पर डोंगसू बोलता चुप हो जाओ। यहाँ पर संगटू बोलता इंसानों को डीमंस और गेट्स के बारे में कितना पता है। डोंगसू बोलता क्या बकवास कर रहे हो तुम। यहाँ पर संगटू बोलता डीमंस और गेट्स के बारे में कितना पता है। यहाँ पर डोंगसू बोलता चुप हो जाओ तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर संगटू बोलता है मैजिक बीस्ट और गेट ये एक चेतावनी है एक आने वाली खतरनाक तबाही के लिए। डोंगसू बोलता तबाही, संगटू बोलता है हाँ। संगटू बोलता है हाँ तक ये सबसे खतरनाक तबाही। डोंगसू बोलता तुम जानते हो कितने सारे हंटर है और सारे हंटर्स को जोड़ लिया। संगटू बोलता तुम कितने सारे लोगों से जोड़ लो लेकिन तुम इस तबाही को कभी नहीं रोक पाओगे। यहाँ पर डोंगसू बोलता तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी एक इंसानी नाम है और यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी है। और डोंगसू बोलता तुम्हें अपने बच्चे का नाम याद है क्या, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है। यहाँ पर संगटू बोलता था उसके बच्चे का नाम जिन्वू है। तुम लोगों को तो पता चल चुका है जिन्वू के डैड है। संगटू बोलता तुम से मर्डरस ऑरा क्यों निकल रहा है। डोंगसू बोलता मैं तुम्हें सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूँ। डोंगसू बोलता मैं तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ शायद तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी साथ में तुम जाकर नर्क में उससे मिल सकते हो तो मुझे जाके सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पे दोनों अपना मर्डरस ऑरा डिस्कस शुरू कर देते हैं। फिर से हमें दोबारा जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सोल्जर आर्मी आगे बढ़ रही होती है और वैसे भी उसने 50 फ्लोर वाला डीमन किंग को तो हरा दिया होता है। यहाँ पर वो आगे आ चुका होता है तब उसको एक स्केलेटन किंग दिखता है और उसको यहाँ पर खत्म कर देता है तब इसका लेवल अप हो जाता है। तो ये तरह दिखाया जाता है तबाही का सीन। यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स होते हैं कुछ ऑफिसर्स होते हैं। मैंने इस पर जब ऐसे रंग के हंटर्स लड़ते हैं आसपास के पूरे एरिया में तबाही मच जाती है। अच्छा ना हम इस बिल्डिंग में नहीं थे बिना पलक झपकते हम भी खत्म हो जाते हैं और डोंगसू को कुत्ते की तरह पेल दिया। यहाँ पर डोंगसू हार चुका होता है और संगटू यहाँ पर गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जिन्वू सीन दिखाया जाता है जिसका खाना खत्म हो चुका होता है और यहाँ पर वो 75th फ्लोर पर आ चुका होता है। यहाँ पर सिर्फ 25 फ्लोर बचे हैं लेकिन उसे अभी भी और आगे जाना होता है लेकिन उसके पास अभी इतना समय नहीं है। वो बताता मुझे ये रिंग मिली थी 50 फ्लोर पे था और ये नेकलेस मिला जो उसने अभी स्केलेटन किंग मारा है। इन दोनों आइटम्स के काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं। डिस्प्ले पर जो दिखा है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही डीमन बचा है जो लेवल 2 का है। इसके अलावा पर एवरेज से गिलास है जो बहुत कमाल का है लेकिन ये जिन्वू को बिल्कुल काम कर ले लेकिन किसी को और को दे देगा और अगर ये मैजिक सोल्स के पास होगा तो उनकी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसके पास रैंडम लूट बॉक्स है लेकिन उसे वो हासिल नहीं कर सकता जिस चीज को उसे पछतावा हो रहा है। उसका एक की भी मिली होती है जिसकी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है और उसे वर्ल्ड ट्रेड फ्रेगमेंट के लिए पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट मिल चुका है जो जरूरी है एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बचा है जिसके मिलने का वो अपनी मॉम को बचा सकता है लेकिन इस बार उसे जाना पड़ेगा बहुत कम टाइम बचा हुआ है लेकिन अगली बार जब वो आएगा वो चीज को हासिल करके जरूर जाएगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले वीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।